तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, उस वैकेंसी में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल नाम मात्र का यहां पर कंपटीशन है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और इस वैकेंसी में ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15,000 या फिर मैक्सिमम 20,000 बच्चे ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं, और इसी वजह से कंपटीशन यहां पर कम रहता है, कट ऑफ भी काफी कम जाता है। देखिए दोस्तों, जनरली बच्चे सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करने के बाद रेलवे, पुलिस, डिफेंस या फिर आर्मी की तैयारी में लग जाते हैं। और वहां पे आप सभी लोग को मालूम है कि 20 लाख 25 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त रहता है और बहुत ही तगड़ा फाइट करना पड़ता है। लेकिन इस सब वैकेंसी में जानते हैं मात्र 10,000 15,000 बच्चे ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं। उसमें से भी 5,000 या 8,000 बच्चे ही एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और यही रीजन है कि यहां पर कंपटीशन कम रहता है, कट ऑफ भी काफी कम जाता है। ये सारी की सारी जो वैकेंसी है ना, ये पूरी तरीके से छुपी हुई वैकेंसी है। देखिए, जिस वैकेंसी के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, इसमें क्या खासियत है वो पहले समझिएगा। सबसे पहले तो फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कंपटीशन तो कम रहेगा ही, लेकिन फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी कि नॉन स्टॉप वैकेंसी है। अगर आपको 2 महीने में कोई सरकारी नौकरी पानी है ना, अच्छे लेवल की, जिसमें कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अगर आपको 2 महीने के अंदर में कोई सरकारी नौकरी पानी है, तो इस वैकेंसी की तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइएगा। इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब होगी। और एक चीज और, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो हाईएस्ट सैलरी इसमें आपको दी जाएगी, यानी कि जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो 35,000 रुपए से स्टार्ट होगा, और जो अंतिम सैलरी जो जाएगी वो जाएगी 1,12,400 रुपए तक। लेकिन जो इन हैंड सैलरी आपको पहले महीने में दी जाएगी ना, वो करीब करीब 50,000 रुपए दिया जाएगा। तो यहीं से आप लोग समझ सकते हो कि इसमें सैलरी कितनी जबरदस्त रहने वाली है। जैसे जैसे काम का एक्सपीरियंस आपके पास होगा ना, वैसे वैसे क्या होगा कि सैलरी इसमें आपको आगे बढ़ती जाएगी। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा, तो इस वैकेंसी में कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे इस वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि इसमें कट ऑफ भी काफी कम जाता है, क्योंकि जानते हैं ये सब हिडन वैकेंसी है, और इन सब वैकेंसी के बारे में 90% से ज्यादा कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा, यानी कि ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा, ना ही यहां पर रनिंग होने वाला है, ना ही आपका यहां पर चेस्ट चेक किया जाएगा। कुछ भी मीवर नहीं किया जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको एक एग्जाम देना है, और उसके बाद जैसे ही एग्जाम आप क्रैक करते हो, उसके बाद सीधे आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। पांचवें नंबर की अगर मैं बात करूंगा, तो एग्जाम का जो टाइम रहेगा वो पूरा 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि आसानी से, आराम से आप जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करोगे, जिससे कि कट ऑफ के ऊपर आपका नंबर जो है आ जाएगा, मेरिट सूची में आपका नाम जो है आ सकता है। छठवें नंबर की अगर मैं बात करूंगा, तो इस वैकेंसी की खासियत यह भी है कि गुड जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, यानी कि यहां पर आपको जानते हैं किसी प्रकार का कोई फील्ड वर्क का काम नहीं रहेगा, झाड़ू पोछा लगाने का काम नहीं रहेगा यार। पूरी तरीके से सिस्टम पर बैठ करके, यानी कि कंप्यूटर पर बैठ करके ऑफिशियल वर्क करना पड़ेगा, यानी कि जॉब प्रोफाइल रहेगा ना, बिल्कुल मस्त रहेगा दोस्तों। एसी में बैठ करके आपको आराम से कंप्यूटर पर वर्क करना पड़ेगा। उसके अलावा 7वें नंबर की मैं बात करूंगा, तो बेस्ट प्रमोशन फैसिलिटी इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जीवन भर आप जो है जूनियर बनकर के काम नहीं करोगे। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जो है, जैसे जैसे आपके पास काम का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आप जो है अपर लेवल पर जाते रहोगे, यानी कि जूनियर से सीनियर लेवल पोस्ट पे भी जाओगे, जिससे कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज यहां पर होने वाली है। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसी कौन सी वैकेंसी के बारे में आप यहां पर बताने जा रहे हो जिसमें इतनी सारी फैसिलिटी हमको जो है देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अप्लाई डेट के बारे में। ये जो वैकेंसीज के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं ना, इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 20 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। 20 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 18 जून 2024 ये लास्ट डेट रहने वाला है दोस्तों। तो आज तारीख है 5 जून, ठीक है ना। अभी भी आपके पास 12 दिन, करीब करीब 12 दिन का समय जो है बचा हुआ है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है तो। और देखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भर्ती
निकाली जा रही है, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से आपको जो है इस वैकेंसी की तैयारी में जुट जाना है, लग जाना है। 2 महीने के अंदर में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये तो मैंने अप्लाई डेट के बारे में जानकारी दे दिया है। पद की अगर मैं बात करूंगा कि सर ये बताइए किस पद पर ये भर्ती निकाली गई है, तो ASO जिसे हम लोग, जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जी हां दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसे हम लोग शॉर्ट में ASO के नाम से जानते हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर मैं बताऊंगा तो यहां पर 70 सीटों पर वैकेंसी आई है। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो उनके लिए 5 सीटों पर वैकेंसी है, थोड़ा सा कम यहां पर सीटें हैं ओबीसी के लिए। वहीं पर एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो है 57 सीटें हैं और एससी में 15 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 147 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि फीमेल अगर सीटों की मैं बात करूंगा तो 49 सीटें ऐसी हैं जो कि महिलाओं के लिए बिल्कुल रिजर्व है, इसमें महिलाएं ही आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये कौन सा विभाग है जिस विभाग के बारे में आप जानकारी देने जा रहा हो। तो दोस्तों विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना तो इस विभाग का नाम है उड़ीसा हाईकोर्ट में यह भर्ती निकाली गई है। उड़ीसा हाईकोर्ट जो कि कटक में पड़ता है, यहां पर यह वैकेंसी निकाली गई है ASO के पोस्ट पर, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें तो बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो ना, योग्यता में मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम से, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऑल स्ट्रीम, ठीक है ना, BA BSc BCom कुछ भी कर रखा हो, कितने भी परसेंटेज आपके मार्क्स हो, तो आप इस वैकेंसी के लिए आराम से आवेदन कर सकते हो दोस्तों। परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। 2 महीने के अंदर में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो दोस्तों ये जो उड़ीसा हाईकोर्ट में भर्ती निकाली गई है ASO के पोस्ट पर, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मेरी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, तो आप जनरल कैटेगरी से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अप्लाई जरूर करना है, ठीक है ना। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि इसमें एज का क्राइटेरिया जो है क्या रखा गया है। तो दोस्तों अगर एज की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम एज यहां पर 21 साल और मैक्सिमम एज यहां पर 32 साल रखा गया है। ये मैंने आपको जनरल कैंडिडेट का बताया है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 21 साल से लेकर के यहां पर आप 35 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 21 साल से लेकर के 37 साल तक के अगर कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एज में रिलैक्सेशन जो है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ओबीसी के कैंडिडेट को यहां पर 3 साल और एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन जो है देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा लगेगा, यानी कि आवेदन करने के लिए यहां पर कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों फीस की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा फीस लग रहा है। देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर देखिए 500 रुपये देना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। वहीं पर अगर अदर कैटेगरी की मैं बात करूँगा जिसके अंतर्गत एससी एसटी कैटेगरी आते हैं, उनको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही शानदार मौका सामने निकल करके आया है। उड़ीसा हाईकोर्ट में ASO के पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं 12,000 से ज्यादा लोग जो है इस वैकेंसी में आवेदन नहीं करेंगे और यही रीजन है कि यहां पर जो है कट ऑफ काफी कम जाएगा, बहुत ही कम कंपटीशन रहेगा। दोस्तों 12,000 बच्चे अगर अप्लाई करेंगे ना तो उसमें से मुश्किल से 5,000 या 6,000 बच्चे ही एग्जाम में जाएंगे पेपर देने के लिए, और यही रीजन है कि यहां पर कंपटीशन जो है इतना कम रहेगा। विभाग जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उड़ीसा हाईकोर्ट में ASO के पद पर यह भर्ती निकाली गई है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन ये आपको मान के चलना है कि जो शुरुआती सैलरी आपको दिया जाएगा वो 50,000 के आसपास दिया जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें टीए डीए सारी सुविधाएं आपको इसमें जो है दिया जाएगा, लेकिन इन हैंड जो सैलरी आपको पहले महीने में दी जाएगी ना वो करीब करीब 50,000 के आसपास दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इसका जो है सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए सिलेक्शन प्रोसेस
सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो सबसे पहले इसमें आपका जो है प्री और मेंस 2 रिटन एग्जाम होंगे। प्री को जब क्वालिफाई करोगे तो मेंस में आप जो है एग्जाम दोगे, उसके बाद होगा क्या कि आपका जो है एक इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद जो है आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग सिलेबस को यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में सारी जानकारी देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इस वैकेंसी को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी जो है इसके पीछे मत कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि इस वैकेंसी में आप लोग जो है जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो है सबसे पहले प्री का एग्जाम होगा। प्री के एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 150 अंक के, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 अंक का, जिसके लिए टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यहां पर निगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है। 0.5 का निगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगा। सर ये बताइए किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो दोस्तों इंग्लिश, उसके अलावा जीके, उसके अलावा रीजनिंग और मैथ से यहाँ पर आपके सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन देखिए नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इन्हीं चारों सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि 30-30 क्वेश्चन भी पूछा जाएगा या फिर 35-35 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो तकरीबन सभी सब्जेक्ट से लगभग बराबर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 150 नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा, देखिए अगर आप प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तभी जाकर के मेंस के एग्जाम को आप दे पाओगे, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम 40% अंक जो है लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। अगर 40% नंबर नहीं ला पाते हो तो आप फिर मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके अलावा अगर वे कैंडिडेट जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 33% मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये तो मैंने आपको मिनिमम क्वालिफाई नंबर बताया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकोगे ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है। तो ये मैंने आपको प्री का जो है सिलेबस बता दिया है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेंस का सिलेबस, कि अगर आप जब प्री का एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, जो कि जो है आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट को समझ लीजिएगा। इंग्लिश से आपके जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से भी जो है आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जीके और रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों से मिला करके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 300 का होगा। और देखिए सभी के लिए आपको 2 घंटे का समय अलग से दिया जाएगा, यानी कि इंग्लिश के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो उसके भी पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जीके रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपको मात्र 1 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद होगा क्या दोस्तों कि एक आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, थ्योरी और स्किल टेस्ट होगा, यानी कि मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एक कंप्यूटर का छोटा सा टेस्ट होगा, थ्योरी या फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फाइनल जो है आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी सामने निकल करके आ रही है। उड़ीसा हाई कोर्ट में ASO के पदों पर ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको प्री का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो है कंप्यूटर में आपको थ्योरी और स्किल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है ASO के पद पर चयनित हो गए। और शुरुआती सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 50,000 रुपए से यहाँ पर सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। दोस्तों गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, आप सभी लोग देख सकते हो मेरे चेहरे पर कितना पसीना निकल रहा है। इतना मेहनत मैं केवल आप लोगों के लिए करता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से आप सभी लोग अपने मोबाइल से या फिर साइबर कैफे जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।